नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानवती रोली ब्लॉग में, जहां हम बात करते हैं प्रेरणा, जीवन और आत्मविश्वास की। आज की कहानी है नीरा का नया सवेरा, एक ऐसी गृहिणी की कहानी जिसने अपने आलस को अपनी ताकत में बदल दिया। कभी कभी जिंदगी की थकान इतनी गहरी हो जाती है कि व्यक्ति कुछ भी करने की इच्छा नहीं रखता। सुबह की चाय भी बोझ लगती है, बिस्तर से उठना भारी लगता है। लेकिन क्या जिंदगी ऐसे ही बीत जानी चाहिए? यही सवाल था नीरा के मन में, जब एक दिन उसने खुद से कहा, अब बहुत हो गया, अब मुझे खुद को बदलना है। सुबह का आलस। नीरा 30 की उम्र पार कर चुकी थी। शादी को 8 साल हो चुके थे। 2 बच्चे, एक पति जो रोज सुबह ऑफिस जाता था, और वही रोज का घर का रूटीन। कभी नीरा बहुत एक्टिव हुआ करती थी, लेकिन अब वो सुबह उठने में भी बहाने ढूंढती थी। आज थकान लग रही है, कल देर रात नींद नहीं आई, थोड़ा और लेट हो जाए तो क्या हुआ। धीरे धीरे उसकी ये आदत बढ़ती गई। घर में काम अधूरा रह जाता, बच्चों का टिफिन देर से बनता और पति रवि चुपचाप बिना बोले ऑफिस निकल जाता। नीरा सोचती, सब मुझसे नाराज हैं, पर कोई समझता नहीं कि मैं थक गई हूँ। एक दिन सुबह जब वो आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद को देखकर चौंक गई। थकी हुई आंखें, बिखरे बाल और चेहरे पर वो चमक नहीं जो कभी उसकी पहचान थी। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने खुद को कहीं खो दिया है। उसने आईने से कहा, क्या मैं वही नीरा हूं जो कभी सबको मुस्कान देती थी? आईने ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी चुप्पी ने नीरा को सोचने पर मजबूर कर दिया। नीरा की सासू माँ गाँव में रहती थी। जब वो मिलने आई तो घर का हाल देखकर बोली, बिटिया, थकान शरीर में नहीं मन में होती है। अगर मन हारा तो शरीर चल नहीं पाता। नीरा मुस्कराकर बोली, माँ, अब वो जोश नहीं रहा। माँ ने कहा, जोश कोई बाहर से नहीं आता, वो तो रोज की छोटी आदतों से बनता है। तू बस एक काम कर, कल सुबह सूरज उगने से पहले उठकर अपने मन से बात करना। नीरा ने सिर हिला दिया, पर मन में सोचा, क्या इतना आसान है खुद को बदलना? अगले दिन अलार्म सुबह 5 बजे बजा। आंखें भारी थीं, शरीर नींद से भरा था, पर नीरा ने हिम्मत की। उसने सोचा, चलो सिर्फ आज के लिए कोशिश करती हूँ। वो उठी, बालकनी में आई और देखा, आसमान हल्का गुलाबी हो रहा था। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और दिल में एक शांति सी उतर आई। वो मुस्कुरा दी। महीनों बाद उसकी मुस्कान सच्ची थी। उसने अपने मन से कहा, अगर मैं हर सुबह ऐसे उठ पाऊं तो शायद मेरा दिन भी नया बने। उस दिन नीरा ने जल्दी काम शुरू किया। बच्चों का टिफिन समय पर तैयार हुआ। पति के लिए गरम नाश्ता बना। रवि ने मुस्कुराकर कहा, आज तो घर में अलग ही एनर्जी है। वो छोटी सी तारीफ नीरा के लिए बहुत बड़ी थी। उसने महसूस किया कि थोड़ी सी कोशिश से पूरे माहौल में बदलाव आ सकता है। नीरा ने खुद के लिए एक नया नियम बनाया, अगर कुछ करने का मन नहीं हो रहा तो बस 10 मिनट के लिए करो। वो झाड़ू लगाना टालती थी तो खुद से कहती, सिर्फ 10 मिनट लगाऊंगी, और जब शुरू करती तो पूरा घर साफ कर डालती। धीरे धीरे यही 10 मिनट की आदत ने उसका आलस तोड़ दिया। हर रात सोने से पहले वो अपने दिन को याद करती, सोचती कि उसने क्या अच्छा किया, किस चीज़ के लिए खुद को धन्यवाद देना चाहिए। कभी वो लिखती, आज मैंने बच्चों को मुस्कुराते देखा, इससे मुझे खुशी मिली। कभी लिखती, आज मैंने खुद पर गुस्सा नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें उसके अंदर आत्मविश्वास भरने लगी। 8 सोशल मीडिया का विराम। पहले नीरा घंटों मोबाइल चलाती थी, रील्स देखती, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करती। पर अब उसने तय किया, सुबह और रात मोबाइल नहीं। उसने वो समय अपने लिए रख लिया, योग, ध्यान और बस 10 मिनट खुद से बात करने के लिए। 9 बच्चों के साथ नई दोस्ती। अब वो बच्चों के साथ हंसती, खेलती, कहानियां सुनाती। बच्चों ने भी महसूस किया कि उनकी मम्मी बदल गई है। उनका घर अब फिर से खुशियों से भरने लगा। एक दिन नीरा ने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर फिर से वही चमक लौट आई थी। वो बोली, शुक्रिया नीरा, तूने खुद को हारने नहीं दिया। 11 गांव की माला दीदी से मुलाकात। एक दिन नीरा सब्जी लेने बाजार गई तो वहां उसकी मुलाकात माला दीदी से हुई। माला दीदी गांव में महिला समूह चलाती थीं। महिलाएं मिलकर साबुन, अगरबत्ती और पापड़ बनाती थीं। नीरा ने जिज्ञासा से पूछा, दीदी,
आप इतनी एनर्जी कैसे रखती हैं? माला दीदी बोली, हम सबके अंदर ताकत होती है, बस उसे जगाना पड़ता है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करती हैं तो आपका मन खुद आलस भूल जाता है। उनकी बात नीरा के दिल में उतर गई। 12 नई प्रेरणा, कुछ अपना करने की चाह। रात को नीरा सोचती रही, क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो मुझे खुशी दे और दूसरों के काम आए? वो सोचती रही, फिर बोली, हाँ क्यों नहीं। उसने तय किया कि अब वो भी अपनी सोसाइटी की महिलाओं को जोड़कर कोई छोटा ग्रुप बनाएगी जहां सब रोज एक दूसरे को प्रेरित करें और कुछ सीखें। नीरा ने सोचा, अगर वो खुद बदल सकती है तो बाकी औरतें क्यों नहीं। अगले ही हफ्ते उसने अपनी सोसाइटी की कुछ महिलाओं को बुलाया, रीमा, कविता, मंजू और शकुंतला दीदी। नीरा बोली, हम सब हर दिन घर का काम करते हैं पर कभी खुद के लिए कुछ नहीं करते। चलो हम रोज 1 घंटा निकालें कुछ नया सीखने के लिए। सभी महिलाएं पहले हंसी, नीरा, हमसे तो घर का काम ही नहीं संभलता, ये नई बात कहाँ से करेंगे। नीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी कभी ऐसी ही सोचती थी, लेकिन एक छोटी कोशिश से सब कुछ बदल सकता है। धीरे धीरे सब मान गई। उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा उड़ान। पहला दिन, बिना डर के आगे बढ़ना। पहले दिन नीरा ने सबको चाय पिलाई और कहा, आज से हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे। कोई सिलाई सीखेगी, कोई खाना बनाना, कोई मोबाइल चलाना। रीमा बोली, मैं मोबाइल में वीडियो बनाना सीखना चाहती हूँ। कविता ने कहा, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। नीरा ने सबको हिम्मत दी, शुरुआत छोटी होगी पर मंजिल बड़ी। पहले दिन उन्होंने साथ में हंसते हुए काम किया और जो महिलाएं पहले डर रही थीं अब मुस्करा रही थी। नीरा ने सबके लिए एक नियम बनाया, हर दिन सिर्फ एक अच्छा काम करो और उसका नाम एक डायरी में लिखो। रीमा ने लिखा, आज मैंने अपनी बेटी को गले लगाया। कविता ने लिखा, आज मैंने बिना गुस्सा किए काम किया। नीरा ने लिखा, आज मैंने आलस को हराया। धीरे धीरे सबकी डायरी खुशियों से भरने लगी। बदलते घर, बदलती सोच। अब नीरा का घर पहले जैसा नहीं था। जहां पहले उदासी थी अब वहां संगीत बजता था। जहां पहले झगड़े होते थे अब हंसी गूंजती थी। रवि, उसका पति, एक दिन बोला, नीरा, तुमने घर का माहौल बदल दिया है। पहले तुम खुद थकी रहती थी, अब सबको एनर्जी देती हो। नीरा ने कहा, शायद मैंने खुद को प्यार करना सीख लिया है। महिला दिवस पर प्रेरणा का मंच। 3 महीने बाद नीरा के उड़ान ग्रुप की मेहनत रंग लाई। सोसाइटी में महिला दिवस पर एक छोटा कार्यक्रम रखा गया। सबको अपने अनुभव साझा करने थे। नीरा मंच पर गई और बोली, पहले मैं सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, पर जब मैंने खुद को समय देना शुरू किया तब मैंने जाना कि हर औरत में जादू है। लोगों की तालियां गूंज उठीं। वो दिन नीरा के जीवन का सबसे बड़ा दिन। अब उड़ान ग्रुप में 20 महिलाएं थीं। कविता ने सिलाई शुरू कर दी थी। रीमा ने यूट्यूब चैनल बना लिया था। घर की खुशी। नीरा खुद अब ऑनलाइन क्लास लेती थी। आलस को हराने के 5 कदम। वो औरतें जो पहले दिन नींद और थकान की बात करती थीं अब सुबह सूरज संग उठती थीं। आलस का असली कारण। एक दिन नीरा ने सबको बुलाकर पूछा, बताओ हमें आलस क्यों आता है? रीमा बोली, क्योंकि काम बहुत है। कविता ने कहा, क्योंकि हम थक जाती हैं। नीरा मुस्कराई और बोली, नहीं, हमें आलस इसलिए आता है क्योंकि हम उद्देश्यहीन हो जाते हैं। जब मन में कोई मकसद नहीं होता तो शरीर भी काम नहीं करता। सबकी आंखें चमक उठीं। नीरा की ये बात सबके दिल में बस गई। हर रविवार सेल्फ डे। नीरा ने एक और परंपरा शुरू की। हर रविवार को सेल्फ डे, यानी खुद के लिए दिन। उस दिन कोई महिला घर का काम नहीं करती थी। वो सब साथ में पार्क में जाती, गीत गाती, योग करती या बस बातें करती। नीरा बोली, अगर हम खुद को समय देंगे तभी हम अपने परिवार को खुशी दे पाएंगी। के इस परिवर्तन को देखकर रवि भी प्रेरित हुआ। अब वो भी सुबह बच्चों को तैयार कराने में मदद करता था। रात को दोनों साथ बैठकर अगले दिन की प्लानिंग करते। एक दिन रवि बोला, नीरा, तुम अब मेरी प्रेरणा बन गई हो। पहले मैं ऑफिस में थक जाता था, अब घर आकर एनर्जी मिलती है। नीरा की आंखों में आंसू आ गए। ये उसकी मेहनत का सबसे सुंदर पुरस्कार था। सोशल मीडिया पर पहचान। उड़ान ग्रुप की कहानी धीरे धीरे सोशल मीडिया पर फैलने लगी। लोग लिखने लगे, नीरा दीदी, आपकी बातें सुनकर मैंने भी अपना दिन 5 बजे से शुरू किया। मैंने आपके वीडियो से सीखा कि आलस कोई बीमारी नहीं, बस सोच का जाल है। अब नीरा को बुलावा आने लगा।
स्कूलों, महिला मंडलों और पंचायतों में भाषण देने के लिए। वो हर जगह यही कहती, अगर आप बदलना चाहें तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उड़ान केंद्र की शुरुआत 1 साल बाद नीरा ने अपने घर के पास एक छोटा केंद्र खोला, जहां महिलाएं रोज 2 घंटे आकर नई स्किल्स सीखती। सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल एडिटिंग और मोटिवेशन क्लास। उसने उस जगह का नाम रखा उड़ान केंद्र, जहां हर औरत अपनी ताकत पाए। एक रात नीरा बालकनी में बैठी थी। हवा में ठंडक थी और चांद चमक रहा था। वो मुस्कराई। कभी मैं भी इसी बालकनी में बैठकर सोचती थी कि मुझसे कुछ नहीं होगा। अब वो खुद सैकड़ों महिलाओं को कहती थी, तुमसे सब कुछ होगा, बस शुरुआत करनी है। आलस से आत्मनिर्भरता तक। अब नीरा का दिन सुबह 4:45 पर शुरू होता था। वो ध्यान करती, डायरी लिखती और फिर उड़ान केंद्र जाती। उसकी जिंदगी अब उद्देश्य से भरी थी। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं बड़ी होकर तुम्हारे जैसी बनना चाहती हूँ। नीरा ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, अगर तू अपने काम से प्यार करेगी तो कोई काम भारी नहीं लगेगा। इन संदेश। हर गृहिणी के लिए नीरा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी। वो हर उस महिला की कहानी थी जो कहती है, मुझे आलस आता है, मुझसे नहीं होगा। नीरा ने साबित किया, आलस को हराने का एक ही तरीका है, छोटा कदम, रोज का कदम और खुद से प्यार। साल में कहानी का सार। आलस खुद में नहीं, मन में होता है। खुद को समय देना सबसे बड़ा इलाज है। जब आप उद्देश्य तय करती हैं तो ऊर्जा खुद आती है। उसे कोई हार नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक रोज़ पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मुस्कुराते रहिए और खुद पर विश्वास